आत्मीय भाइयों बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। एक बार पुनः प्रज्ञा भजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा ताल कहरवा कैसे बजाएंगे, इस बात को सीखा हमने। और इसके बाद ताल कहरवा की जो तिहाई है वो कैसे बजाई जाएगी। ताल कहरवा और ताल कहरवा की तिहाई दोनों को बजाना सीखा हमने। और गीत में फिर ताल कहरवा का प्रयोग कैसे करेंगे, गीत गाते समय उसको कैसे बजाएंगे, इस बात का हमने अभ्यास किया। आज हम ताल विलंबित कहरवा कैसे बजाएंगे इस बात का अभ्यास करेंगे। ढपली हो या फिर नाल वादन हो या तबला वादन हो, कोई भी वाद्यंत्र का हम जब वादन सीखते हैं तो हम प्रमुखतः आज ढपली की बात करेंगे। ढपली में जब हम ताल बजाना सीखते हैं तो इसमें जो ताल के जो बोल होते हैं, पहले हम एक एक बोल ढपली में कहाँ कैसे निकलेंगे ये बात सीखते हैं। पहले एक एक बोल बजाना सीखते हैं, फिर उनको दो दो के पेयर में, फिर तीन तीन, फिर चार चार बोल, और फिर जितने भी बोल हैं उसमें 8 7 6 जो जितने भी बोल हैं, फिर सबको एक साथ ज्वाइंट करके फिर बजाते हैं हम। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई माला होता है, उसका एक मन का होता है गुड़िया, तो मोती जो होता है माला का, मन का, वो सब अलग अलग होते हैं, एक एक पीस होते हैं। लेकिन जब उनको एक धागे के साथ में जब पिरो दिया जाता है तो एक निश्चित दूरी में वो लगते हैं माला में, और माला जो है सुंदर एक माला बन जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें जो बोल हैं, एक एक पीस, एक एक टुकड़ा जो है इसका, पहले हम बोल के बजाएंगे और फिर उसको पूरे एक निश्चित मात्रा में, मात्रा का अर्थ है यहाँ एक बोल से दूसरे बोल के बीच का जो समय है, अंतराल, उससे भी है, उसको एक लय के साथ में, एक लय के साथ में हमको बजाना है उसको। तो उसमें जितना जो समय लग रहा है वो मात्रा से यहाँ जब माना जाता है, उसका एक निर्धारित समय। ठाह में बजाएंगे तो वो बराबर गति आएगी स्लो स्पीड में। जब उसको डबल दोगुन कर देंगे तो डबल में वो गति, सबके बीच की गति जो है, सभी बोल के बीच की जो गति है वो कम हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी स्पीड। ऐसी चौगुन बजाएंगे तो उसमें भी उसी अनुपात में गति बढ़ जाएगी सभी बोलों की। और ऐसे ही अगर उसको द्रुत गति में बजाएंगे और स्पीड में बजाएंगे तो उसी अनुपात में फिर उसकी गति बढ़ती है। तो अभी हम जो है, आइए आज ताल विलंबित कहरवा बजाना सीखेंगे। ताल विलंबित कहरवा में 8 मात्राएं हैं। धा, ती, नाती, नागा, धा, धिंद। इनको हम बोल की सुविधा की दृष्टि से गिनती में बोलेंगे। इनको बोलेंगे 1 2 ओ 3 4। तो एक हमने ताल कहरवा में बोले 1 2 ओ 3 4। अब इसमें बोलेंगे 1 का 1 आ, 1 के बाद आ बोलेंगे। तो जब ए बोलेंगे तो उसमें जो मात्राएं जो बोल बजाए जाएंगे वो हम बता रहे हैं आपसे। ढपली को पकड़ने का वही क्रम, कनिष्ठिका और अनामिका के सहारे ढपली को यहाँ दबाएंगे और यहाँ अंगूठा के सहारे अच्छे से पकड़ के दबाएंगे, और यहाँ कंधे से दबी हुई होगी ढपली हमारी, ताकि अच्छे से दबी रहेगी तो बजाने में ज़्यादा हिलेगी डुलेगी नहीं ढपली। और तर्जनी और मध्यमा दोनों को ढपली के बोल बजाने में प्रयोग करेंगे। एक बार फिर आपसे बता दें, ये जो गूंज है, दाएं हाथ से हम गूंज और गुमक बजाएंगे। गूंज के लिए सांप के फन की तरह से ये हाथ को ऐसे आकृति बनाएंगे उसकी, और ढपली के किनारे वाले हिस्से में, बीच में नहीं। गुमक जो है बीच में बजती है, ढपली के जो किनारे, वृत्त के किनारे, इसमें जो है गूंज बजती है ऐसे, इस तरह से। और इधर ये हो गई गुमक, और ये तर्जनी, ये मध्यमा। आइए अब हम इसको इसके बोल जो हैं वो बोलेंगे। 1 2 ओ 3 4। इस लय के साथ में, लय यही रहेगी, इसमें एक जो रिदम है, इस रिदम को हम ध्यान में रखेंगे। इसी रिदम के साथ में हम इस ताल को बजाएंगे। इसके जो मात्राएं, बोल हैं, उनको हम बजाएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं।
एक एक पीस में बजाएंगे। ए में तर्जनी, मध्यमा और गूंज। ए का में गुमक। ए में तर्जनी, मध्यमा और गूंज, का में गुमक। दो में तर्जनी और मध्यमा, ओ में फिर गुमक। दो एक का दो। फिर ती में तर्जनी और मध्यमा, ती ना में गूंज, ना ती तर्जनी मध्यमा ना गूंज, तीना। चा में तर्जनी मध्यमा और गूंज एक साथ, चा। और र में भी तर्जनी मध्यमा और गूंज एक साथ, र। चार। फिर एक एक बार फिर से देखेंगे इसको। ए में तर्जनी, मध्यमा और गूंज। ए का में गुमक। दो में तर्जनी मध्यमा, ओ में फिर गुमक, ओ। फिर ती में तर्जनी मध्यमा और ना में गूंज अकेली केवल, ती ना। और चा में तर्जनी मध्यमा और गूंज, चा रा। र में फिर तर्जनी मध्यमा और गूंज, रा। एक का दो तीन चार। 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 इस तरह से इसको अभी हमने ठा में बजाया, बहुत स्लो स्पीड में बजा रहे हैं हम। इसको धीरे धीरे आप साध के सधते इसको फिर दोगुन में बजाएंगे, फिर तिगुन में चौगुन में बजाएंगे, इसको दुगुन में बजाएंगे, फिर इसको चौगुन में बजाएंगे। आप प्रज्ञा भजन चैनल के साथ में बने रहिए। आने वाले दिनों में और भी बढ़िया ताल दादरा, ताल विलंबित दादरा, ताल रूपक आदि, इन सभी को हम कैसे सीख पाएंगे, इसके बढ़िया वीडियो हम इसमें डालेंगे। और उन किन गीतों में वो प्रयोग किए जाते हैं, वो गीत भी हम 2-2, 3-3 वीडियो बीच में डालेंगे। तो और भी महत्वपूर्ण बढ़िया भजन गा के डालेंगे इसमें। जैसे ही हमारा ये सिलेबस पूरा होगा, ये पाठ्यक्रम ढपली का पूरा हो जाएगा, 5 ताल हम इसमें देखेंगे। इसके बाद में हम हारमोनियम को हम कैसे सीखना है, उसके हम वीडियो बना के और डालना प्रारंभ करेंगे, ताकि आपको सीखने और समझने में सहूलियत हो। आइए अभी हम ताल विलंबित कहरवा को अब दोगुन में बजाएंगे। इसमें बोल के साथ में बोलना ज़रूरी है। एक का दो तीन चार। ठा में एक का दो तीन चार। एक का दो तीन चार। एक का दो तीन चार। इसको अब दोगुन में देखेंगे, स्पीड जस्ट डबल हो जाएगी। एक का दो तीन चार। एक का दो तीन चार। एक का दो तीन चार।
हम चौगुन में बजाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। श्री राम भक्त ऐसी सदा उबारती है। श्री राम भक्त ऐसी सदा उबारती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सुन प्राणी जिंदगानी सुनी भजन बिना। सुन प्राणी जिंदगानी सुनी भजन बिना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें आप उंगलियों को देखते चलेंगे और हमारे हाथ को देखते चलेंगे, कहाँ गुमक है, कहाँ गूंज है, कहाँ तर्जनी मध्यमा और कब किनका कैसा प्रयोग है। इसमें अलग अलग तर्जनी और मध्यमा प्रायः एक भी बोल ऐसा नहीं जिसमें अलग अलग इनका प्रयोग हो। दोनों जिस जगह हैं तो साथ साथ प्रयोग है, और जहाँ इनकी ये वर्जित हैं तो वहाँ ये दोनों वर्जित हैं। कि जहाँ गूंज अकेली है या गुमक अकेली है, इनकी उपयोग आवश्यकता नहीं है, ये वर्जित है जहाँ, तो ये दोनों वर्जित हैं फिर। और जहाँ इनका प्रयोग है तो दोनों का साथ साथ प्रयोग है। इन सभी बातों का ध्यान देंगे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम लोग और भी अन्य जो प्रशिक्षण के जो ताल के जो वीडियो हम डालने वाले हैं अत्यंत रोचक रहेंगे। आप निश्चित रूप से देखते रहें, बने रहें प्रज्ञा भजन चैनल के साथ में। आइए, आपने आज हमारे इस पूरे प्रशिक्षण का जो वीडियो है इसको आपने पूरा मन लगा के देखा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अगले वीडियो में हम इस ताल विलंबित कहरवा की तिहाई को कैसे बजाएंगे, इस बात को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।